आयरा और कामयाब की कहानी स्टेज पे आ चुकी है कि इनके दरमियान दिन ब दिन इख्तलाफात बढ़ते ही जा रहे हैं। कामयाब अपनी दादों के पास बैठा हुआ था, बातें कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ आयरा तैयार होकर हॉस्पिटल चली जाती है बिना नाश्ता किए हुए। दादू कामयाब को डांटती हैं और उसे कहती हैं कि आयरा ने तुम्हारे पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, वो अपनी फैमिली तक को इग्नोर कर रही है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते और आज के बाद तुम्हारा फारिया से भी मिलना जुलना बंद। दादू से कहती हैं कि वो सारा दिन अपनी फैमिली को मिस करती है, लेकिन तुम्हारा उसके साथ जिस तरह रूडी बिहेवियर है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। आगे से कामयाब दादू को जवाब देता है कि मैं आयरा से बेहद प्यार करता हूँ, मैं उसे बेहद चाहता हूँ। वो कहता है कि दादू मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करता, मैं जिस तरह आयरा के करीब आने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सब कुछ अगेन से वही याद आने लग जाता है। कामयाब की दादू कहती है कि मैं आयरा के बाबा से मिलना चाहती हूँ। कामयाब एक बार कामयाब कहते हैं ठीक है, मैं आपको उनके बाबा से मिलवा देता हूँ। वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि हम आज ही इरफान साहब की तरफ चलते हैं उनसे मिलने के लिए। वो दादी से उठ के अपने रूम की तरफ चला जाता है ताकि जाके आयरा से बात करे। वो जिस तरह रूम में जाती है तो आयरा रूम में नहीं होती। फिर आके घर की मेड बताती है आयरा मैडम तो हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी है। कामयाब को आयरा पे बेहद गुस्सा आता है। कामयाब गाड़ी की चाबी उठाता है और उसे आयरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आयरा जिस तरह हॉस्पिटल जाती है, अपनी दोस्त के पास जाती है, तो उसकी दोस्त उसका चेहरा देख के परेशान हो जाती है। वो कहती है कि सुनाओ आयरा, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है। आयरा बेहद मायूसी के आलम में से जवाब देती है कि मैंने जितनी भी गलतियाँ की, मैंने उस गलती की तलाफ़ी भी की, मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कामयाब मुझे अभी तक माफ़ कर पाया है। वो मुझसे अभी तक बदला ले रहा है और ना ही वो मुझे छोड़ना चाहता है। वो मुझे बिल्कुल ऐसी सज़ा दे रहा है जिसमें ना मैं जी रही हूँ ना मैं मर रही हूँ। उसकी दोस्त उसकी बातें सुनती है तो उसे तसल्ली देती है कि आयरा तुम इस तरह कामयाब के बारे में नेगेटिव मत सोचो, मुझे नहीं लगता कि कामयाब इतना बुरा इंसान है, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आयरा उसकी बात सुन के काफ़ी हद तक तसल्ली में आ भी जाती है। आयरा हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो कामयाब ऑलरेडी गाड़ी लेके खड़ा हुआ होता है उसके वेट में। आयरा कामयाब को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। कामयाब कहता है तुम गाड़ी में बैठो फिर तुम्हें बताता हूँ। कहती है कि जब तक तुम नहीं बताओगे मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। वो कहता है कि आयरा मैं तुम आराम से गाड़ी में बैठो, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ कि हम दोनों कहाँ चल रहे हैं। कामयाब से कहता है कि गाड़ी में दादो भी बैठी है, तुम खुद बैठ के दादो से बात कर लो। आयरा फ़ौरन गाड़ी में बैठ जाती है। फिर गाड़ी में ही दादो बताती है कि मैं तुमसे तुम्हारे बाबा से मुतल्लिक बात करने के लिए जा रही हूँ। कामयाब इरफान साहब की क्लिनिक के बाहर गाड़ी खड़ी करता है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। दादू कामयाब को कहती है तुम इस तरह करो, तुम गाड़ी में बैठे रहो, मैं और आयरा क्लिनिक जाते हैं और उससे बात करके आते हैं। कामयाब गाड़ी में ही रुक जाता है और वो दोनों चली जाती हैं। आयरा जिस तरह अपने बाबा की क्लिनिक में एंटर होती है, इरफान साहब उसको देखते ही भड़क जाती हैं और बेहद गुस्से में आ जाते हैं। दादी इरफान साहब से बात करती है मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए लेके आई हूँ। हम कब तक बच्चों की इस तरह छोटी छोटी ख्वाहिशात को इस तरह नज़रअंदाज करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आप आयरा से बात करें ताकि आपस में जितने भी इख्तलाफात हैं ख़त्म हो। इरफान साहब कहते हैं कि इसने तो मुझे किसी काबिल छोड़ा भी नहीं है, मैंने इसकी हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी की और बदले में इसने मुझे नाफरमानी की। वो कहते हैं कि आप आई हैं मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं आपकी ये बात कभी भी नहीं मान सकता। आयरा जिस तरह अपने बाबा का बिहेवियर चेक करती है वो वहाँ से उठ के चली जाती है और जिस तरह बाहर होते हुए आती है सामने कामयाब खड़ा होता है। कामयाब फ़ौरन क्लिनिक जाता है और कहते हैं कि अंकल आपने आखिरकार आयरा को क्या कहा है। तो आगे से इरफान साहब कहते हैं तुम भी यहाँ से निकलो।